ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 5वां सकंद 14वां अध्याय और 15वां अध्याय। यह ज्ञान सुनकर रहुगण का प्रसन्न होना और तप करने के लिए वन में चले जाना। जड़ भरत ने जब इस तरह का ज्ञान रहुगण को बतलाया तब राजा प्रसन्न होकर जड़ भरत के चरणों पर सिर रखकर विनयपूर्वक बोला कि आपने अति दया करके मुझे जो माया में भूल रहा था यह ज्ञान रूपी रास्ता दिखलाया है। यह वचन सुनकर जड़ भरत बोले कि तुम इस ज्ञान के प्रकाश से संसारी जाल में नहीं फंसोगे। राजा उसी समय विरक्त हो गया। उसी जगह अपनी पालकी छोड़कर वन में जाकर हरि भजन करके मुक्त हुआ। जड़ भरत अपना शरीर योगाभ्यास के साथ त्याग कर परम धाम को चले गए। जड़ भरत के सुमत नाम बेटे ने जैन धर्म का मत संसार में फैलाया। जड़ भरत के सुमत नाम के बेटे ने जैन धर्म का मत संसार में फैलाया। उनके वंश में प्रतिहार आदि उत्पन्न होकर शुभ कर्म करके परम पद को पहुँचे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 15वां अध्याय। शुकदेव जी का राजा परीक्षित से पृथ्वी आदि का विस्तार कहना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा कि हे स्वामी, आप दयालु होकर पृथ्वी व सूर्यादिक लोगों का हाल विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। शुकदेव जी बोले, हे राजा, पहले सातों दीपों का हाल संक्षेप में कहा है, अब फिर विस्तार पूर्वक कहते हैं, सुनो। पृथ्वी में 7 दीप हैं। सब दीपों की धरती अलग अलग बटी है। जम्बू द्वीप में 1,00,000 योजन भूमि है और सातों द्वीपों की संपूर्ण पृथ्वी 50 करोड़ योजन है। चौथाई धरती लोकालोक पर्वत के नीचे दबी है और 3 भाग में सातों द्वीपों का समुद्र है। राजा प्रियव्रत इन सातों द्वीपों के मालिक थे। एक एक द्वीप अपने सातों बेटों को बांटकर आप वन में जाकर परमेश्वर के तप पे ध्यान में लीन हुए। प्रियव्रत के अग्निधर नामक बेटे ने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके एक एक खंड अपने पुत्रों को बांट दिया। उनके बेटों के जो नाम थे वही नाम उन 9 खंडों के हुए। पहला उत्कल खंड, दूसरा हिरण्य खंड, तीसरा भद्राश्व खंड, चौथा केतुमाल खंड, 5वां इलावर्त खंड। उस खंड के मध्य में सुमेरु नामक सोने का एक पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा, 16,000 योजन लंबा, 8,000 योजन चौड़ा और 32,000 योजन के घेरे में है। छठा नाभि खंड, 7वां किम पुरुष खंड, 8वां भरत खंड और 9वां हरिखंड है। ब्रह्मांड कमल फूल के समान गोल है। एक एक पर्वत 9 खंडों के सिवाने पर वर्तमान में है। सुमेरु पर्वत के चारों ओर 4 पहाड़ों पर दूध, शहद, पानी व रस के कुंड भरे हैं और 4 बहुत अच्छे बाग, फल व पुष्प लगे हुए। कुबेर, महादेव, इंद्र व वरुण देवताओं के वहाँ पर ऐसे बने हैं कि जहाँ जाने व स्नान करने से देवपत्नी जवान हो जाती हैं। सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मापुरी 10,000 योजन लंबी व चौड़ी जड़ों बनी है। वहाँ भांति भांति के पक्षी मीठी बोली बोलते हैं। हे राजन, वहाँ की शोभा हम तुमसे कहाँ तक वर्णन करें, देखने से ही मालूम होती है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 16वां अध्याय। शुकदेव जी का राजा परीक्षित से लोकालोक पर्वत की कथा कहना। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, इस तरह जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं और हर एक खंड के रहने वाले सब अवतारों की पृथक पृथक पूजा करते हैं। इन सातों द्वीपों के बाहर लोकालोक पर्वत है। उसके उधर अंधेरा रहता है। सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश नहीं रहता। वहाँ योगी लोग जा सकते हैं। संसारी लोग वहाँ जाने की सामर्थ्य नहीं रखते। बड़े बलवान 8 हाथी, जिनको दिक्पाल कहते हैं, पृथ्वी के 8 ओर धरती को अपने नीचे ऐसा दबाए हैं कि हिलने नहीं देते। सुमेरु पर्वत पर कुबेरपुरी, वरुणपुरी, इंद्रपुरी और यमपुरी है। सूर्य का रथ 2 दोपहर के बाद इन चारों पुरियों में प्रातकाल, दोपहर, संध्या व आधी रात के समय एक एक जगह पहुँचता है। ब्रह्मा की पुरी में गंगा जी निकलकर सुमेरु पर्वत के नीचे गंगोत्री में आई है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 17वां अध्याय। शुकदेव स्वामी का गंगा जी की महिमा वर्णन करना। शुकदेव जी ने कहे, परीक्षित, गंगा जी की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। जब नारायण जी ने वामन अवतार लेकर 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लिया और विराट रूप धारण करके एक पग में 7 लोक नीचे के और दूसरे पग से 7 लोक ऊपर के नाप लिए, तब ब्रह्मा परम ब्रह्म परमेश्वर का दाहिना चरण अपनी पुरी में पहुँचते ही त्रिविक्रम अवतार जानकर उठ खड़े हुए। ब्रह्मा ने अपने कमंडलू में से विरजा नदी का पानी, जो ब्रह्मा रूप परमेश्वर के आंसू गिरने से कुंड में प्रकट हुई थी, लेकर उन चरणों को धोया और चरणामृत लेकर वह जल अपने सिर व आँखों में लगाया। चरण धोते समय जो पानी सुमेरु पर्वत पर गिरा था वह नीचे आकर मंदराचल पहाड़ के सिवाने पर थम रहा। फिर वहाँ से 4 धारा होकर बहा तो एक धारा सुमेरु के पश्चिम, दूसरी सुमेरु के दक्षिण, तीसरी सुमेरु के उत्तर दिशा में बहकर समुद्र में मिल गई। चौथी धारा जो पूर्व को बही थी वह भगीरथी के तपोबल से इलावर्त खंड को बाईं ओर छोड़ती हुई नारायण पर्वत से उतरकर
गंगोत्री से होकर भरतखंड में आई। उसी धारा का नाम संसार में गंगा जी प्रकट हुआ। गंगा जी का ऐसा मातम्य है कि जो कोई गंगा स्नान जलपान व दर्शन करने के वास्ते अपने घर से जाने की इच्छा करता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप छूट जाते हैं। वह मनुष्य इस इच्छा से जितने पग चलकर गंगा जी तक पहुँचता है, एक एक पग धरने के बदले उसको 100 राजसूय व अश्वमेघ यज्ञ के फल मिलते हैं। यह वचन सुनते ही परीक्षित ने संदेह मानकर सुखदेव जी से पूछा कि महाराज, जब मनुष्य को गंगा स्नान के लिए जाने से यज्ञों के फल मिलते हैं, तो हमारे दादा युधिष्ठिर ने किस वास्ते इतने रुपये खर्च करके यज्ञ किया था और दूसरे राजा क्यों यज्ञ करते हैं? यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, राजन, हम एक इतिहास तुमसे कहते हैं, सुनो। एक समय महादेव जी पार्वती को साथ लेकर मकर महीने में गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज को जाते थे। राम में पार्वती जी ने भूत लोगों को जाते हुए देखकर महादेव जी से गंगा स्नान का महात्म्य पूछा। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जो कोई अपने घर से गंगा नहाने चले उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और करोड़ों जन्म के पाप छूट जाने से वह देवता के समान हो जाता है। यह वचन सुनने व यात्रियों को देखने से पार्वती ने यह संदेह किया कि लाखों नीच जाति के मनुष्य गंगा जी में नहाकर चले जाते हैं, पर उन लोगों की गंगा स्नान करने से अभी तक कुरूपता भी नहीं गई, देवता तन किस तरह पावेंगे? महादेव जी जैसा कहते हैं, इतने यात्रियों को वैसा फल किस तरह मिलेगा? ऐसी शंका करके पार्वती फिर विनयपूर्वक बोली कि महाराज, आपने गंगा जी का महात्म्य इस तरह वर्णन किया और इन यात्रा करने वालों का रूप देखने से मुझे इस बात की प्रतीति नहीं होती। महादेव जी बोले कि इसका भेद हम तुमसे क्या कहें, चलो आग से दिखला दें। यह कहकर जब शिव जी गंगा के निकट पहुँचे तो वहाँ कोड़ी रूप बनाकर बैठ गए और पार्वती से बोले कि तुम दिव्य रूप अति सुंदरी होकर मेरे शरीर की मक्खी उड़ाओ। स्नान करने वाला जो कोई तुमसे पूछे तो उससे यह कहना कि हमारा पति कोड़ी हो गया है। सो एक पंडित ने कर्म विपाक की पोथी देखकर बतलाया कि जिस किसी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हों, वह इनको अपने हाथ से छू दे तो इनका कोढ़ छूट जावे। यहाँ लाखों मनुष्य नहाने आए हैं, इसलिए इनको यहाँ लाकर बैठी हूँ कि जिसने 100 यज्ञ किए हों वह इनको छू दे तो इनका यह तनु अच्छा हो जावे। जब पार्वती जी देवकन्या के समान बनकर मक्खी उड़ाने और यही बात कहने लगी, तब बहुत से यात्री उनका रूप देखते मोहित होकर उनके चारों ओर खड़े हो गए। उनमें कोई पार्वती को अपने साथ चलने के लिए कहता, कोई उनसे हंसी ठट्ठा करता और कितनों ने अनेक तरह के डर व लोभ उन्हें दिखलाया। ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस स्त्री को धन्य है कि जो इस दशा में भी अपने पति की सेवा नहीं छोड़ती। जो स्त्री अपने स्वामी को काना, कुबड़ा, कोड़ी, लंगड़ा, अंधा, दरिद्री, कुरूप कैसा ही हो परमेश्वर के समान जानकर आनंदपूर्वक उसकी सेवा करे और परम पुरुष को कुभाव से और पर पुरुष पराय पुरुष को कुभाव से ना देखे, उसे पतिव्रता कहना चाहिए। ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस स्त्री को धन्य है कि जो इस दशा में भी अपने पति की सेवा नहीं छोड़ती। जो स्त्री अपने स्वामी को काना, कुबड़ा, कोड़ी, लंगड़ा, अंधा, दरिद्री, कुरूप कैसा ही हो परमेश्वर के समान जानकर आनंदपूर्वक उसकी सेवा करे और पर पुरुष को पराय पुरुष को कुभाव से यानी कि बुरी दृष्टि से, बुरे विचारों से ना देखे, उसे पतिव्रता कहना चाहिए। उसी समय एक कंगाल दुर्बल ब्राह्मण उनको देखते ही निकट आकर दंडवत करके पार्वती से बोला कि हे माता, तुम किस इच्छा से यहाँ भीड़ में बैठी हो? कहीं एकांत में अपने पति को ले जाकर उसकी सेवा करो, जिसमें मक्खी आदि बैठने से यह दुख ना पावे। यह वचन सुनकर पार्वती जी बोली, मेरे पति के कर्म विपाक में ऐसा निकला है कि जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हों वह इनको छू दे तो इनका शरीर अच्छा हो जाए। इसी इच्छा से मैं इन्हें यहाँ लाकर बैठी हूँ। इस पर्व में लाखों मनुष्य आवेंगे, किसी ने तो 100 अश्वमेघ यज्ञ किए होंगे जिसके छूने से हमारे स्वामी का रोग छूट जाएगा। यह बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, यह कौन बड़ी बात है? तुम तो 100 अश्वमेघ यज्ञ करने की कहती हो, मैंने लाखों अश्वमेघ यज्ञ किए हैं जिसकी गिनती तुम नहीं कर सकती। यह वचन सुनते ही पार्वती जी विनयपूर्वक बोले कि महाराज, आप दया करके इनको छू दीजिए। जैसे उस ब्राह्मण ने शिव जी के अंग में अपना हाथ लगाया, वैसे ही महादेव जी दिव्य रूप अश्विनी कुमार के समान हो गए। यह हाल देखकर पार्वती जी और सब यात्रियों को इस बात का संदेह हुआ कि इस ब्राह्मण की उम्र 30 की होगी और यह कंगाल है। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने में 100 वर्ष और बहुत सा द्रव्य व सेना दूसरे राजाओं को जीतने के लिए चाहिए। इसने किस तरह 100 यज्ञ किए होंगे? शिव जी अंतर्यामी ने उनका संदेह छुड़ाने के लिए यात्रियों के सामने उस ब्राह्मण से पूछा कि महाराज, तुमने इतनी अवस्था में लाखों यज्ञ किस तरह किए होंगे? वह ब्राह्मण बोला, सुनिए महाराज, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्रानुसार होता है। उसी शास्त्र में गंगा स्नान का महात्म्य ऐसा लिखते हैं कि जो कोई गंगा स्नान करने को अपने घर से चले
उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। सो मैं अपने घर से नित्य गंगा स्नान करने को कोस भर हजारों पग चल कर आता हूँ। उस हिसाब से लाखों कौन चीज है, कई करोड़ अश्वमेघ कर चुके होंगे। इसमें आश्चर्य किस बात का है। यह बात सुनकर महादेव जी ने पार्वती व यात्रियों से कहा, ब्राह्मण सच कहता है। शिव जी ऐसा कहकर अपने स्थान को चले। राम में पार्वती से बोले कि देखो, हमारे कहने के अनुसार इस ब्राह्मण को गंगा स्नान के फल मिलते हैं। सब यात्री वेद के वचन पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए यह फल उनको नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए वेद व शास्त्र को सुनकर उस पर विश्वास करना चाहिए। हे परीक्षित, तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर को वेद व शास्त्र पर विश्वास था, पर उनके पास बहुत द्रव्य होने से उनको यह इच्छा हुई कि इसी बहाने से श्याम सुंदर को अपने यहाँ रखकर ऋषिवर व मनुष्यों का सत्संग करूं, मेरा धन शुभ कर्म में लगे और मुझे यश मिले। इस कारण उन्होंने यज्ञ किए थे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः।